चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, जिसका मास है 5 kg जो हमें गिवन है, और उसका रेडियस 30 सेंटीमीटर हम लोगों को गिवन है शोन इन दिस फिगर। हमारे पास एक फिक्स सरफेस है, ठीक है, जहाँ पे एक पॉइंट ए है जिसके अबाउट ये रिंग जो है ये हिंज्ड है, ठीक है। तो रिंग जो है ये रोटेशनल मोशन शो करेगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा अबाउट दिस हिंज, ठीक है, कुछ भी ओमेगा से मान लेते हैं रोटेट करेगा, ठीक है। और हमारे पास एक प्लैंक है जिसमें एक पॉइंट है बी विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ हमारा रिंग एट दिस इंस्टेंस व्हेन 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हमारा जो है सबसे इनिशियल सिचुएशन जो है एज पर द क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ए और बी जो है ना एक दूसरे से एकदम मीट कर रहे हैं। पॉइंट ए इधर है और बी पॉइंट जो है वो प्लैंक पे है, ठीक है, बी पॉइंट जो है यहाँ पे प्लैंक पे है, वो इस तरह से है। तो जिसका मतलब होगा कि हमारा रिंग कुछ इस तरह से है, ठीक है, ऊपर में। तो ये जो होगा ये लेंथ यहाँ पे आर होगा, तो सेंटर जस्ट ऊपर है ए और बी के, राइट। तो हम लोगों को फाइंड करना है एट दैट इंस्टेंस, जब इसको छोड़ देंगे तो इसको यहाँ पे जो है एक एम जी का फोर्स लगेगा, जिस वजह से जो है ये ऐसे राइट साइड की तरफ जाएगा और अल्टीमेटली ऐसा फिगर बनेगा जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो एट दैट इंस्टेंस मान लेते हैं कुछ v वेलोसिटी से हमारा प्लैंक मूव कर रहा है और कुछ ओमेगा से हमारा जो रिंग है वो रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। तो लेट्स लुक एट द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अब कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, है ना। लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट, ओके। तो लेट्स लुक एट द आंसर। तो एट दैट इंस्टेंट सबसे पहला चीज हम लोग सबसे पहला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन का, ठीक है। तो देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। तो ये वाला जो पॉइंट है ना अलोंग द नॉर्मल, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसमें ना दोनों बॉडीज का वेलोसिटी सेम होगा, कंस्ट्रेंट रिलेशन ये कहेगा, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो सबसे पहले तो मेरे को ये रिंग ले लेने दीजिए, ठीक है। ये रिंग से यहाँ पे अटैच्ड है, ये ए पॉइंट है और ये कुछ इस तरह से फिगर है, राइट, है ना। तो ये आर है, ये आर है, ये 30 डिग्री दोनों तरफ से बना रहा है, 30 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, राइट। तो ये आर कॉस 30 होगा, दिस इज गोइंग टू बी आर कॉस 30 एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी आर कॉस 30, ठीक है। तो टोटल लेंथ जो होगा, टोटल लेंथ होगा 2r cos 30, राइट, 2r cos 30। तो जब ए पॉइंट पे हिंज्ड है तो मैं इस पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। लेट मी चेंज द पेन वंस अगेन, ठीक है। तो इस पॉइंट का मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी 2r cos 30। वी हैड सपोज्ड कि ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, 2r cos 30 इंटू ओमेगा, ठीक है। उससे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा इस पॉइंट का, ठीक है, विच लाइज ऑन द रिंग इटसेल्फ, ठीक है। और हमारा जो प्लैंक होगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ फॉर क्लैरिटी, ठीक है। हमारा जो प्लैंक होगा उसका वेलोसिटी मान लीजिए v है, ठीक है। ये दोनों असल में टच पे है, ये दोनों टच कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट्स, बट मैंने दिखाया नहीं है, ठीक है, v से है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो इसका जो है 2r cos 30 ओमेगा को इसको v1 मान लेते हैं। v1 के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा अलोंग द टैंजेंट और एक होगा अलोंग द नॉर्मल, ठीक है। तो देखो ये 30 डिग्री है यहाँ पे, ये जो है ये 90 डिग्री बनाएगा, तो रिमेनिंग ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, 30 डिग्री, टोटल मिला के 180 डिग्री बनाना होता है, ठीक है। तो ये जो v1 है, v1 cos 60, ठीक है, v1 cos 60 जो है along द नॉर्मल होगा, v1 cos 60, ठीक है। एंड दैट वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू ये इसके नॉर्मल के डायरेक्शन में, ठीक है। इसके नॉर्मल के डायरेक्शन में क्या होगा, लेट्स सी। अब इसको भी हम लोग को v जो है ना, इसका भी कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन लेना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो क्या होगा, तो ये एंगल सबसे पहले तो फिगर आउट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज 60 डिग्री, ठीक है, एज इन दिस फिगर ये दोनों सेम ही होंगे। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज गोइंग टू बी 30 डिग्री, दैट इज गोइंग, तो इस डायरेक्शन में v cos 30 होगा, ठीक है। तो v cos 30 इज इक्वल टू v1 cos 60 होगा, ठीक है। तो लेट मी राइट दैट डाउन वंस अगेन, लेट मी चेंज पेन वंस अगेन। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। तो v1 cos 60 इज इक्वल टू v cos 30। नाउ लेट मी सिंप्लीफाई दिस कंस्ट्रेंट रिलेशन, ओके। तो v1 की वैल्यू हमने लिया था 2r cos 30 ओमेगा, ठीक है। तो लेट मी राइट इट डाउन, 2r cos 30 हो जाएगा sin 60 होता है √3/2, ठीक है। 2r cos 30 इंटू ओमेगा, फिर cos 60 होता है sin 30, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू v cos 30। v cos 30 ये हो जाएगा v इंटू √3/2, ठीक है। तो यहाँ से 2 वाला टर्म कटा, 2 वाला टर्म कटा, √3/2 कटा, ठीक है। सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ इज v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट रिलेशन से ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या लगाऊंगा मैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। इनिशियली जो है लेट दिस बी रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट है, तो u इनिशियल क्या होगा, ठीक है। u इनिशियल क्या होगा, लेट मी चेंज द पेन वंस अगेन, ठीक है। तो u इनिशियल होगा मेरे पास, u इनिशियल इज गोइंग टू बी mg इंटू r, ठीक है, r डिस्टेंस पे, ठीक है। बट एट द इंस्टेंस जब ये यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी r cos 30, दिस इज गोइंग टू बी r sin 30, ठीक है। तो u फाइनल क्या होगा, u फाइनल इज गोइंग टू बी mg r sin 30,
ठीक है, हमने इस रिंग को और इस प्लैंक को एक सिस्टम लिया है, क्योंकि प्लैंक जो है एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और ग्रेविटी इज एक्सटर्नल फोर्स है जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, सिस्टम पे, ठीक है। तो डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू होगा एम जी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, दैट इज गोइंग टू बी एम जी आर 1 minus sin 30, that is going to be mgr by 2, and that is going to be the gain in काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी भी दो फॉर्म में आया है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, फॉर रिंग काइनेटिक एनर्जी जो है रोटेशनल फॉर्म में आया है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब वो क्या होगा, ठीक है, अब आई जो है ना, ठीक है, फॉर अ रिंग आई अबाउट सेंटर जो होता है, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास होता है एम आर स्क्वायर, बट ठीक है हम उसके अबाउट नहीं लेंगे क्योंकि ये ए के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो वी आर गोइंग टू यूज आई अबाउट ए इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, राइट। तो आई अबाउट ए जो होगा वो होगा 2 एम आर स्क्वायर, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो होगा फॉर द रिंग इज गोइंग टू बी हाफ इंटू 2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 2 कटा, एंड दिस इज गोइंग टू बी एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिंस v इज इक्वल टू आर ओमेगा फ्रॉम कंस्ट्रेंट रिलेशन, आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन, ठीक है, ऑफ द रिंग, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन क्या गेन होगा, इनिशियली जीरो था, दैट इज गोइंग टू बी फॉर द प्लैंक जो है, प्लैंक क्या मूव कर रहा था, प्लैंक जो है बस v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, सो दिस इज गोइंग टू बी हाफ इंटू एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल जो होगा इन दोनों को ऐड करके होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट आई कैन राइट इज mgr by 2 is equal to mv square, that is kinetic energy due to rotation, plus half mv square, ठीक है। एंड सॉल्विंग दिस इक्वेशन आई कैन से 3 by 2 mv square is equal to mgr by 2, mm कटा 2 कटा, so what I can write is gr by 3 is equal to v square. Now let me put in the values for this, g हो जाएगा 10, r is equal to 30 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर क्या होगा 30 by 100 मीटर, ठीक है, 30 by 100 विच इज गोइंग टू बी v स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों जीरोस कटे, ये कटा, सो अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विथ v स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 1, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सो दैट्स इट।